हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस सेट 6.2। इसके क्वेश्चन नंबर 5 और 6 रिमेनिंग थे, तो हम वो सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। तो क्वेश्चन नंबर 5, अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री एंड द ट्री ड्रॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द base of the tree and making an angle 60 degree with the horizontal. Find the height of the tree. Find the height of the tree. आई होप इसके पहले वाले वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और नहीं आए रहेंगे। नहीं अगर आए होंगे तो आप कमेंट करेंगे, आपको उसका सोल्यूशन बता दिया जाएगा। सो सपोज दिस वाज द ट्री, दिस वाज अ ट्री एंड दिस इज अ ग्राउंड सरफेस, दिस इज अ ग्राउंड सरफेस एंड ट्री ब्रोक फ्रॉम हियर। ये ट्री टॉप था, दिस वाज अ ट्री टॉप, दिस वाज अ ट्री टॉप एंड दिस इज अ बेस, बेस, ये बेस है, ये ट्री टॉप है। अब क्या हो गया, व्हेन द ट्री ब्रोक, तो उसका जो ट्री टॉप है वो यहाँ पे आ गया, ट्री टॉप, सॉरी, ट्री टॉप यहाँ पे आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री एंड द ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। सो दिस इज योर 20 मीटर, दिस इज योर 20 मीटर एंड ये हाइट और ये हाइट क्या होगा, सेम होगा, सेम होगा, सेम होगा, क्योंकि वही नीचे गिरे ना टूट के। And making an angle 60 degree with the horizontal, making an angle 60 degree with the horizontal. So what is the height of the tree? So ध्यान दीजिए, तो this is, let's say this is x, this is x and this is, suppose this is h, suppose this is h, तो ये भी क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो मैं इसका ट्रायंगल का नाम दे देता हूँ। लेट्स नेम द ट्रायंगल ए बी सी एंड डी, दिस इज टी। ठीक है, अब यही एडी क्या हुआ है, नीचे आया हुआ है, यही एडी क्या हुआ है, नीचे आया हुआ है, यही एडी नीचे आया हुआ है। तो फर्स्ट, तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री, अगर यहाँ पे आप देखोगे, सो हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू एक्स प्लस एच मीटर, एक्स प्लस एच मीटर। सो पहला हम देखेंगे, फर्स्ट वी विल सी दैट इन अ ट्राइंगल ए बी सी। अब देखिए ट्री क्या होता है, ट्री ग्राउंड सरफेस पे है तो ये परपेंडिकुलर ही होगा, तो 90 डिग्री। तो एंगल ए बी सी इज हाउ मच, 90 डिग्री। एंगल ए बी सी इज हाउ मच, 90 डिग्री। अब यहाँ पे फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो क्या क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। तो वी विल अप्लाई 10 60, 10 60 हो जाएगा एक्स अपॉन अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एक्स अपॉन दिस इज √3 अपॉन एक्स अपॉन 20। तो आपका एक्स का वैल्यू आ गया 20 √3, 20 √3 मीटर। तो ये जो ब्रेक होने के बाद जो पार्ट है ए बी, वो आपका है 20 √3 मीटर। अभी आपको ये पार्ट निकालना है, एच वाला पार्ट। एक्स इज वॉट 20 √3, अभी आपको निकालना है एच वाला पार्ट। तो जो एच है वही सेम ये ट्राइंगल का हाइपोटेनियस है, समझ में आ रहा है, जो एच है वही ये ट्राइंगल का हाइपोटेनियस है। तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग दिस एच, अगर ये हाइपोटेनियस हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया तो हमारे पास वैल्यू मिल गया। तो अगेन मैं वही सेम ट्राइंगल लूंगा, ट्राइंगल ए बी सी, ये था 20, ये है 20 √3, अभी मिला वैल्यू में। तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो आप लिखोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 √3 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। तो 20 √3 का स्क्वायर हो जाएगा 1200 प्लस 20 का हो जाएगा 400। सो ये हो जाएगा एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर आपका हो जाएगा 1600। तो आपको एच एच चाहिए कि एच का स्क्वायर चाहिए, आपको चाहिए एच, तो आप क्या करोगे, यू विल टेक अ स्क्वायर रूट। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, आप क्या करोगे, आप स्क्वायर रूट लोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो आपको h का वैल्यू क्या मिल गया, h का वैल्यू मिल गया 40। तो h का वैल्यू क्या मिल गया, 40। सो व्हाट इज द टोटल हाइट ऑफ द ट्री, द हाइट ऑफ द ट्री इज x प्लस एच
सॉरी एच एक्स था 20√3 प्लस एच है 40. तो दिस इज योर हाइट ऑफ द ट्री. आई होप समझ में आया होगा आपको ये पॉइंट. ट्री का ये जो पार्ट है ये ट्री टॉप है. ट्री टॉप नीचे गिरा है तो ये आपका ट्री टॉप है. ट्री टॉप इज व्हाट 20 मीटर फ्रॉम द बेस. 20 मीटर फ्रॉम द बेस. रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस. तो ये बेस यहाँ पे. बेस मतलब क्या? ट्री का जो बेस है, रूट है, वो वाले पार्ट से. तो यहाँ से बेस से ये 20 मीटर है. ये दिया हुआ है. आपको ये वाला हाइट फाइंड आउट करना था और जो ऊपर से टूट के गिरा है दैट इज सेम एज द हाइपोटेन्यूज. तो आपने वैल्यू निकाल लिया. सो दिस वाज योर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6 is a kite is flying at a height of 60 meter above the ground. A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. बना लेते हैं डायग्राम. Let's make a diagram. Suppose this is the ground surface. A kite is flying at a height of 60 meter. At a height of 60 meter. Suppose इधर ये kite है. तो ये 60 मीटर हाइट पे. 60 मीटर हाइट पे. The string attached to kite is tied at a ground. इसके साथ जो स्ट्रिंग अटैच है वो टाइड किया है ग्राउंड के साथ. यहाँ पे सपोज यहाँ पे अटैच कर दिया. मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड. मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड. मेक्स द एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड. assuming that the string is straight. assuming that the string is straight, find the length of the string. find the length of the string. मतलब उसको ये लेंथ चाहिए. this L सपोज ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया. so this AB represent the height of the kite from the ground, above the ground. Height of kite above the ground. And AC is equal to L, length of the string. Length of the string. Angle ACB is how much? Angle ACB is 60 degree. So in a triangle ABC, ये तो परपेंडिकुलर ही होगा, इज 90 डिग्री. तो आपके पास क्या दिया है? टेन के सामने, एंगल के सामने देखिए अपोजिट है और हाइपोटेन्यूस है. तो कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे? आप अप्लाई करोगे साइन 60. साइन 60 होता है 60 अपॉन एल. 60 अपॉन, तो मीन्स अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस. तो साइन 60 होगा √3 अपॉन 2. ये हो जाएगा 60 अपॉन एल. Now again you do cross multiplication, तो √3 into L into 2 into 60. तो 2 into 60 होगा 120 और ये हो जाएगा L into √3. L into √3. तो L को रखेंगे एज इट इज. ये हो जाएगा 120 अपॉन √3. 120 अपॉन √3. तो 120 अपॉन √3. √3 का वैल्यू हमको पता है. √3 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.73. अगर नहीं पता रहेगा तो क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे गिवन है. क्वेश्चन पे यहाँ पे गिवन है. तो आप जब इसे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 69.36 मीटर. सो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या हो जाएगा? 69.36 मीटर. द आंसर, length of the string is 69.36 मीटर. ओके, सो ये वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं. अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे मेंसुरेशन टॉपिक. थैंक यू.